ये वीडियो की डिमांड बहुत सारे लोगों ने किया है एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द बीएडेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत बंसाली और आज के इस वीडियो के अंदर हम मिनॉक्सिडिल के बारे में बात करने वाले हैं। एंड मिनॉक्सिडिल को छोड़ने के बाद या रोकने के बाद हेयर फॉल ज़्यादा क्यों होता है, हेयर फॉल बढ़ क्यों जाता है, हेयर फॉल होता ही क्यों है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज बेसिक एंड एज सिंपल एज पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मिनॉक्सिडिल है क्या चीज़? मिनॉक्सिडिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो केमिकल नेम है, दैट इज 2,6-डाई-अमाइनो 4-पिपरिडीनो pyrimidine 1 ऑक्साइड। अब मिनॉक्सिडिल के बारे में थोड़ा आगे बात करने से पहले हेयर फॉल सिचुएशन के बारे में जान लेते हैं। मिनॉक्सिडिल सबसे पहले यूज कौन और क्यों करता है? मिनॉक्सिडिल लोग इसलिए यूज़ करते हैं, नंबर 1 की उनकी जो हेयर फॉल रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बॉल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। थर्ड इज टीलोजन एफ्लूवियम हो रहा है, या फिर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो रहा है, या फिर दे हैव रीच्ड दैट पर्टिकुलर स्टेज इन देयर लाइफ जहाँ पे उनको पता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जितने बाल हैं सिर्फ उनको बचाना है, एंड दैट इज वाई एज अ मेंटेनेंस थेरेपी दे आर यूजिंग मिनॉक्सिडिल। लास्ट वाला पॉइंट जो है वो इतने ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करते, मेनली इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हेयर फॉल एंड बॉल्डिंग। तो अगर हम ये सिचुएशन ले लेते हैं कि आप एक पेशेंट हैं जिनकी हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अगर बहुत सारे जो आपके बाल हैं वो टीलोजन में अटके हुए हैं एंड दे आर नॉट बीइंग एबल टू ग्रो, दैट मीन्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। नाउ इट कैन बी समथिंग हार्मोन रिलेटेड लाइक DHT और इंसुलिन, और इट कैन बी समथिंग विच इज completely डाइट रिलेटेड लाइक इंसुलिन, और इट कैन बी समथिंग बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। सेडेंट्री हो सकता है या फिर ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। अब इसका मतलब ये भी है कि आपकी जो करंट कंडीशन है वो कुछ आने वाले हफ्तों में या महीनों में या सालों में और खराब होने वाली है इफ यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। That hair which is already there on your scalp right now is also going to fall off and not come back if you don't treat it at this particular point. तो ये जो फेज है, यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए? 2 मेजर अप्रोचेस हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। अगर आपकी कंडीशन इतनी खराब नहीं है, रिसेंट स्टेजेस में ही आपने इसे फाइंड आउट किया है, देन यू कैन गो फॉर योर होलिस्टिक नेचुरल मेथड्स, जो मैं बहुत ज़्यादा आपको इस चैनल पे बताता हूँ। उससे आपकी जो सिचुएशन है वो बेटर हो जाएगी। बट इफ़ यू आर समवन जिसको ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 बॉल्डिंग है, ग्रेड 5 बॉल्डिंग इवन, वो स्टेजेस पे हैं आप, देन मेडिकल ऑप्शंस आर probably the only way that you're going to get some results out of it. अब मिनॉक्सिडिल करता क्या है? मिनॉक्सिडिल क्या है वो तो हमने समझ लिया, लेकिन करता क्या है? मिनॉक्सिडिल हैज़ नथिंग टू डू विथ योर हॉर्मोन्स। DHT से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। सेकेंडली, इन्फ्लेमेशन कम करने से भी उसका कोई भी लेना देना नहीं है। उल्टा कुछ लोगों के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद। मिनॉक्सिडिल करता क्या है फिर? मिनॉक्सिडिल के सिर्फ 2 काम है। नंबर 1, इट इज अ वेरी पोटेंट आर्टेरियोलर वैसोडाइलेटर। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है बाय क्रिएटिंग न्यू चैनल्स इन द आर्टरीज, so that your blood flow increases to your hair follicle. Number 2 is that it promotes cell proliferation. जो जीवन फेज होता है सेल साइकिल के अंदर, वो उसको प्रमोट करता है ताकि जो इन बेसिक टर्म्स एनर्जिन फटाफट से आपके बालों की साइकिल में आ जाए। So these are the 2 functions that minoxidil does. That's it. तो अगर ये मिनॉक्सिडिल सिर्फ ये 2 काम करता है, तो फिर बाल कैसे हमें ग्रो होते हुए दिख रहे हैं और हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हेयर ग्रोथ इतना अच्छा हो रहा है? लग क्या रहा है? रिजल्ट्स हैं मार्केट में। सो द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड मिनॉक्सिडिल सल्फेट। अब ये कहाँ से आया? आप ऊपर से टॉपिकली मिनॉक्सिडिल डालते हो, आपके हेयर फॉलिकल के अंदर एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड सल्फोट्रांसफरेज। वो एक मेटाबोलाइट बनाता है विच इज मिनॉक्सिडिल सल्फेट। मिनॉक्सिडिल सल्फेट के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं ऑफ योर इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उसके वजह से आते हैं। अब ऐसा भी आपने सुना होगा कि कोई लोग जो हैं वो मिनॉक्सिडिल लगा के बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतने अच्छे रिजल्ट्स फिर भी नहीं आते। व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑफ द एंजाइम सल्फोट्रांसफरेज। ऑब्वियसली बहुत एक्स्ट्रा रीजंस भी हैं उसके, बट वन ऑफ द रीजंस इज सल्फोट्रांसफरेज। जिसके अंदर सल्फोट्रांसफरेज ज़्यादा होगा
उसके अंदर मिनॉक्सिडिल सल्फेट ज़्यादा बनेगा, जिसके अंदर मिनॉक्सिडिल सल्फेट ज़्यादा बनेगा उसको बेटर रिजल्ट्स दिखने वाले हैं। सिंपल। तो अब आते हैं मुद्दे के ऊपर कि बाल गिरते क्यों हैं। जिन लोगों की मैंने पहले बात की, जिनकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है या फिर ऑलरेडी बॉल्डिंग स्टेज में वो आ चुके हैं, उनके अंदर मिनॉक्सिडिल जो है वो एक फर्टिलाइजर का काम करता है, वो एक सपोर्ट का काम करता है। दैट इज नॉट योर एंड ऑल बी ऑल, ओके। इट इज ओनली अ सपोर्ट। आपके जो बाल हैं इन दैट पर्टिकुलर केस ऑफ अ पर्सन हु इज ऑलरेडी बॉल्डिंग और फेसिंग सीवियर हेयर फॉल इश्यूज, उसके अंदर वो बंदे के बाल या बंदी के बाल ऑलरेडी गिरने वाले हैं। मिनॉक्सिडिल जो है वो सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है। जो सपोर्ट सिस्टम है वो यही है कि टॉपिकली आप डालते हो, हेयर फॉलिकल उससे यूज टू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है एंड द साइकिल कीप्स गोइंग ऑन। अब आप ये भी नोटिस करोगे कि जब भी आप मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू करते हो, इनिशियल फ्यू वीक्स या कुछ लोगों में इनिशियल 1 मंथ और मे बी 45 डेज ऑल्सो हेयर फॉल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके अंदर अगर आपने मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज आपने उन बालों को पुश कर दिया है, गिरा दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग मिनॉक्सिडिल एंड नाउ इट विल टेक क्वाइट सम टाइम फॉर दैट हेयर टू ग्रो बैक अगेन। एंड जो प्री मिनॉक्सिडिल स्टेज थी आपकी, वहां तक पहुंचने के लिए काफी टाइम लग सकता है। सो यू आर जस्ट सैबोटाजिंग योर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ ओवर हियर। सेकंड जो यहाँ पे एग्जांपल है वो ये है कि अगर सपोज आपने मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू किया, इनिशियल फेज में आपको हेयर फॉल हुआ, आपने वो फिर भी कंटिन्यू किया, 6-8 महीने हो गए, आपको हेयर ग्रोथ के रिजल्ट्स भी आपको अच्छे खासे मिल गए, और अब अगर आप डिसाइड करते हैं कि भाई मेरा हो गया ये काम मिनॉक्सिडिल से, अब मैं इसको लगाना बंद कर दूंगा या बंद कर दूंगी, सडनली आपने लगाना छोड़ दिया या कुछ हफ्तों में ही आपने लगाना छोड़ दिया इसे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो बाल हैं, आपके जो हेयर फॉलिकल है, नाउ दे आर यूज्ड टू दिस सपोर्ट। ये आपके बालों को परमानेंटली हेयर ग्रोथ फेज में नहीं डालता, इट इज जस्ट अ सपोर्ट so that your hair can keep growing and the hair cycle can keep happening and majorly वो एनाजिन में ही रहे। That is what this does। तो मानो कि आपने 6-8 महीने यूज किया, रिजल्ट मिल गया, आपने लगाना बंद कर दिया, अब जो वो बाल हैं जो एनाजिन फेज में आए थे मिनॉक्सिडिल की वजह से, वो अब चले जाएंगे टीलोजिन फेज के अंदर एंड यू विल गो बैक टू व्हाट यू वर। अब ये इसकी जो सिवियरिटी है, इसकी जो इंटेंसिटी है, वो हर एक इंसान में बहुत वेरी करती है। किसी में इतना ज़्यादा हेयरफॉल नहीं होता मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद, किसी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका मेजर रीज़न क्या है, वो ये है कि आपने चलो मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू किया बिकॉज आपकी बॉल्डिंग हो रही थी, लेकिन मिनॉक्सिडिल लगाने के साथ साथ अगर आपने अपनी हेल्थ पे, अपनी लाइफस्टाइल पे, अपनी डाइट पे, अपनी स्ट्रेस पे, अपनी स्लीप पे, किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं किया, सिर्फ आप ऊपर से लगाते गए, रिजल्ट आपको मिलते गया, फिर आपने इसको लगाना बंद कर दिया, लेकिन आपने कोई भी चीज़ को टैकल या चेंज नहीं किया है, हेयर फॉल जो है वो नेचुरल है और वो होने ही वाला है, आप नहीं रोक सकते उसको। रादर अगर आपको मैं सच्चाई बताऊं, कोई भी टॉपिकल ट्रीटमेंट, मतलब जो एक्सटर्नली आप लगाते हैं, उसको अगर आपने सडनली लगाना बंद कर दिया तो आपको हेयर फॉल होने ही वाला है। चाहे वो मिनॉक्सिडिल हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी सीरम होने दो, कोई भी कंपाउंड होने दो। रीजन इज बिकॉज आप कुछ लगा रहे हो, आपका जो हेयर फॉलिकल है वो उससे यूज टू हो रहा है। अगर कोई चीज यूज टू हो गई, उसको आपने रोक दिया सडनली, तो इनिशियल हेयर फॉल होने ही वाला है। दिस इज वाई जब भी आप मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू करते हो और अगर आपको उसे लगाना बंद करना है, तो आपको बहुत बहुत स्लो वे के अंदर, ग्रेजुअल वे के अंदर, डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंडर ही उसे रोकना है, धीरे धीरे। एंड साइड बाय साइड आपको अंदर से आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी करनी होगी। लास्टली, अगर आपने मिनॉक्सिडिल यूज किया है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, उसके बाद आपने उसको लगाना बंद किया है, हेयर फॉल हो रहा है, विच इज वेरी नेचुरल, वो होने ही वाला है, लेकिन अगर आपने अपनी डाइट बहुत अच्छी कर दी है, अगर आपने अपनी स्लीप साइकिल, अपनी स्ट्रेस, सारी चीज़ों को कंट्रोल में लाया है, लाइफस्टाइल को अच्छी से कंट्रोल में लाया है, एडिक्शंस को ख़त्म कर दिया है, ये सारी चीज़ें की हैं, तो जो हेयर फॉल हुआ है वो नंबर 1 बहुत कम होगा, और नंबर 2 अगर हुआ भी है तो वो रीगेन हो जाएंगे वापस से बाल। वो रीगेन सिर्फ उसी हद तक होंगे जिस हद तक आपके पहले बाल थे, एंड जो स्पीड है उनकी रिकवरी की या रीग्रोथ की,
वो भी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होगी जिन्होंने अपनी हेल्थ, डाइट, ये सारी चीज़ों पे फोकस नहीं किया है। अब मिनॉक्सिडिल जो है उसको अननेसेसरीली एक बहुत बड़ा बुरा रूप दे दिया गया है, बट बाय सम इंडिविजुअल्स। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली नोन नहीं था अंटिल सोशल मीडिया केम एंड ये बहुत बड़ा हवा बन गया। अगर आप आधी नॉलेज लेके मिनॉक्सिडिल यूज करना शुरू करते हो, सपोज एक इन्फ्लुएंसर को या कोई एक ब्लॉग पढ़ के आपने सुन लिया कि मिनॉक्सिडिल से बाल ग्रो होते हैं, तो आपने मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू कर दिया, मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू किया, मिनॉक्सिडिल लगाना बंद भी कर दिया और आपके बहुत सारे बाल गिर गए, देन दैट इज योर फॉल्ट। ये आपकी गलती है कि आपने आधी इंफॉर्मेशन ली है। यहाँ पे मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स भी हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स जब आप फुल इंफॉर्मेशन लेने के बाद ऐसी कोई एक मेडिकेटेड सोल्यूशन यूज करते हैं, टॉपिकल सोल्यूशन, ओनली देन इज व्हेन यू आर गोइंग टू नॉट फील बैड अबाउट इट। आधी इंफॉर्मेशन अगर लेके आप इस चीज को करते हो, बाल गिरते हैं, फिर आप मिनॉक्सिडिल को गाली डालोगे, वो इन्फ्लुएंसर को गाली डालोगे, सबको गाली डालोगे, डॉक्टर को भी गाली डालोगे। टॉकिंग अबाउट प्रिपेयर्डनेस, अगर आप मिनॉक्सिडिल शुरू करते हो, यू नीड टू बी वेरी वेरी मेंटली एंड फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड कि आपको महीने पर महीने आपको इसे लेना पड़ेगा एंड लॉन्ग टर्म इसे लगाना पड़ेगा। इफ नॉट फॉर years and years, for at least a year and a half, you have to apply it. Only then you will get sustainable results. एंड इसका जो विड्रॉल है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल, स्लोली करना होता है। इमीडिएटली कोई भी चीज़ मत छोड़ो, चाहे वो ये हो, चाहे वो कोई भी और सीरम हो, चाहे वो कुछ भी और कंपाउंड हो। डोंट स्टॉप एनीथिंग इमीडिएटली। एंड अगर आपको इस चक्कर में पड़ना नहीं है, देन एंड इफ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, देन डिस्कस एन ऑल्टरनेटिव विथ योर डॉक्टर। अभी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं। There's Redensil, there's Copopeptide, there's Procapil, there's a lot of things that's there in the market now. So guys, I hope you've learned something from this video. Apart from that, I don't want you guys to self-medicate on minoxidil ever. And facial area पे for beard growth, minoxidil please मत use करो। अगर use करना है, please do it under a doctor's guidance. ये खेलने का काम नहीं है। There are side effects and withdrawal effects attached to this particular solution, तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूले। जब तक आप लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।